लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए और सब कुछ अच्छा हो गए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने फिर हमें जो फास्टिंग प्रेयर में आपके लिए प्रार्थना करने का मौका दिया है, तो हम उस बड़ी दया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज का जो हम वचन पढ़ेंगे मरकुस 12:28 और आज का विषय होगा सबसे बड़ी आज्ञा। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हालेलुया। अगर हम 30 में देखेंगे, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राणों से और अपनी सारी बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। तो जहाँ देख रही हो कि ये किस तरह से कई बारी पास्टर लोगों से लोग प्रश्न पूछने लग जाते हैं, तो हमें प्रश्न पूछने के लिए हमेशा पहले हमें बाइबल के वचनों में मनन करना चाहिए। अगर हम बाइबल के वचनों के अनुसार लोगों को जवाब देंगे तो उनकी समझ में आएगा कि ये किस तरह से प्रभु के लोग वचन के द्वारा जवाब देते हैं। हालेलुया। अगर हम 34 में देखेंगे, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया है तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर से कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हालेलुया। कई बारी हम वचन के अनुसार जवाब देते हैं तो कुछ लोगों को फिर कुछ साहस नहीं होता उनसे जवाब मांगने का। तो हमारे जो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है वो यही है कि तू अपने पड़ोसी को से प्रेम रख और अपने सबसे ज़्यादा तो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रख। सबसे बड़ी ये 2 आज्ञा हैं। अगर हम यूहन्ना 14:15 और 21 में देखेंगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वही उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा और उस पर प्रेम को प्रकट करेगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन में यही लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए उनसे प्रेम रखता है। क्योंकि पहले देखेंगे कि कुछ लोग थे जो पहले जमाने के यहूदी लोग थे, वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे और आज्ञाओं का पालन करने के लिए बड़ी सावधानी से अपने आप को 10 आज्ञाओं को महत्वपूर्ण मानते थे, निर्गम 20 के पहले और 17 में। और इसके साथ ही भी बलिदान को भेंट चढ़ाने से भी महत्वपूर्ण समझते थे। और यहाँ में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो संपूर्ण बाइबल से महत्वपूर्ण पद है, ऐसी में शिक्षा देते हुए कहा कि एक सबसे बड़ा नियम है परमेश्वर से प्रेम करो। और परमेश्वर हमारे बलिदान और हमारी भेंट से अधिक हमसे प्रेम चाहता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करेंगे तो हम कैसे कोई बलिदान चढ़ा सकते हैं या किसी से हम प्रेम कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है तो हमें परमेश्वर के वचनों पर भी ध्यान देना है। हालेलुया। अपने परमेश्वर से प्रेम करो। और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम चाहता है? पूरा प्रेम यह है कि पूरे सारे शब्दों के अनुसार वो कह रहा है कि संपूर्ण मन से। इसका मतलब है कि हम अपनी खातिर कुछ भी हम कुछ भी ये ना सोचे कि मेरा कोई काम है या मेरा घर है या मेरी ये संपत्ति है। अगर हमें प्रेम करना है तो हमारा प्रभु ही हमारी संपत्ति है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने संपूर्ण जीवन, हृदय, आत्मा, बुद्धि, शक्ति के साथ प्रेम करना अवश्य है। हमें प्रेम में या प्रेम के साथ परमेश्वर को अपना जीवन देना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर किसी पशु का बलिदान नहीं चाहता, मनुष्य का बलिदान नहीं चाहता। वे चाहता है कि हम उसे अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाएं। हालेलुया। तो हमारे जीवित पिता है, इसलिए अगर हम जीवित अपने आप को बलिदान कर देते हैं उसके पास, तो फिर चाहे कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी परेशानियां आए, और हमें वो परेशानियों में क्या करेगा? स्थिर रखेगा, क्योंकि हमने अपने सच्चे खुदा से प्रेम करा है। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है तो हम अन्य सभी वस्तुओं को भी अपने परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ मेरा है, और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं जानते। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो हमें उससे प्रेम नहीं करते। आज्ञा काटते हमारे प्रेम का परिणाम है। हालेलुया। तो हमें जो परमेश्वर की आज्ञा मानने का मतलब है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ काम मत करो या कुछ धन दौलत मत कमाओ। धन दौलत भी कमाओ पर मुझ पर विश्वास रखो। एक दूसरे को मत सताओ ताकि कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाए। एक दूसरे के दुख को समझो, एक दूसरे की परेशानी को समझो। अगर परमेश्वर से प्रेम करना है तो परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर यही चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस विपत्ति के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना है? हमें समझाना है कि वो किसी बात की चिंता ना करें।
तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोगों को समझा, और कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं कि मतलब वो सत्य के आगे अपने झूठ को ही आगे रखते हैं। और मैं कई बार लोगों के झूठ को पकड़ लेती हूँ। जब मैं उनके झूठ को उन पर बताती हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चूँकि वो संसारिक लोग हैं और उनका जो संसार का जो पिता है वो झूठा है, इसीलिए वो झूठ के साथ देते हैं। हालेलुया। और हमारा जो पिता है स्वर्गीय, वो हमेशा हमारे जीवनों में कार्य करता है। वो हमेशा हमसे भलाई के कार्य चाहता है कि हम एक दूसरे को समझा सकें, उसे चेता सकें कि ये काम गलत है, इसे नहीं करो। अगर मान लेता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसकी मर्जी है। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं कि हमारे यीशु मसीह का बलिदान होना, जो यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो प्रेम आपके और मेरे ऊपर प्रकट किया है, उस प्रेम को हमें उसी रीति से दिखाना है जिस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना प्रेम इस संसार में आके दिखाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु का। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिताजी के आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम प्रार्थना कर सके। तो पिता आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे यीशु मसीह का बलिदान होना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए पिता। उसकी सूली की मौत, उसका सूली पर बलिदान व्यर्थ न जाए, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए पिता। मैं अपने देश के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सारी मानव जाति के लिए आया पिता, कि हर एक इंसान पाप से बच जाए, हर एक इंसान बीमारी से बच जाए प्यारी जोबा परमेश्वर, हर परेशानी से बच जाए प्यारी जोबा परमेश्वर। तो मेरे यीशु मसीह का आना व्यर्थ नहीं है, संसार में एक आशीष बन जाए प्यारी जोबा परमेश्वर। जो लोग उसके वचन का प्रचार कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम में बने रहे प्यारे पिता परमेश्वर। चाहे कितनी विपत्ति परेशानियां क्यों ना आए पिता, वो आपके प्रेम में बने रहे पिता। जो आपके प्रेम में बना रहता है वही स्थिर है प्यारे जोबा परमेश्वर। तो आप अपने लोगों की सहायता मदद करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचन का प्रचार करें पिता। और जितने लोग बीमार हैं हमारे देश में, आप उन सभी को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। आप उन्हें छुए और चंगाई दें पिता, कि जब हमारी चंगाई सब व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदाबंद के डॉक्टर नर्स हैं, मैं सभी को आपके हाथ में देती हूँ, सबकी सहायता मदद करना पिता। और जो लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करना। जो वचन को फॉलो कर रहे हैं पिताजी, जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं मेरे जोबा परमेश्वर, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो पिता। मैं अपने अजीज रिश्तेदारों को, सभी को, कलेशियाओं को आपके हाथ में देती पिता। सबकी रक्षा आपके हाथ में, मेरे देश की रक्षा आपके हाथ में है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, मैं आपसे क्या मांगू आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती पिता। और जो भी मांगती है इसी के नाम पर आमीन।